कैसे हैं आप गिर गए थे, चोट तो नहीं आई आपको? मैं तो ठीक हूँ साईं, लेकिन आप एक बात बताइए, वो आदमी आपको चांदी के सिक्के दे रहा था, आपने लिए क्यों नहीं? मैं उन सिक्कों का क्या करता? साईं, आप दिन भर धूप में घूम घूम कर भिक्षा मांगते हैं। अगर वो सिक्के आपको मिल जाते तो आपको काफी आराम मिलता। जिस खंडहर में आप रहते हैं उसे ठीक करा लेते, आपकी काफी परेशानी दूर हो जाती। अगर तुमने ये सोच लिया कि पैसे से सारी परेशानी दूर हो सकती है, तो पैसा कमाने को तुम अपना लक्ष्य बना लेते हो। जिस पैसे के तुम मालिक बनना चाहते हो उसके पीछे भागने लगते हो, और उसके पीछे भागते भागते तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। जिसके पास पैसा होता है वो सोचता है कि पैसे की शक्ति से वो कुछ भी कर सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता वो पैसा कमाने की चाह में उसका गुलाम बन जाता है। सुविधाएं जरूर खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुख नहीं। आपके लिए भले ही ना हो साईं, लेकिन मुझे तो उन सिक्कों की बहुत जरूरत थी। अगर वो चांदी के सिक्के मुझे मिल जाते तो मैं अपने बेटों को देकर उनसे कहता मुझे और मेरी पत्नी को अलग ना करे, हम दोनों को साथ रहने दो। गरीबी में पला बड़ा था साईं, में अपने मेहनत के बल पर एक छोटा सा रोजगार शुरू किया, जो मेरी शादी तक एक बड़ा व्यवसाय बन गया। अपने दोनों बेटों को वो सारी खुशियां दी जो मुझे नहीं मिली। मेरी पत्नी ने उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। फिर हमारे दोनों बेटों की शादी हुई। भरे पूरे परिवार के साथ बहुत खुश था मैं, लेकिन हमारे बेटों ने व्यवसाय को अलग तरीके से करना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों में प्रेम खत्म होने लगा, उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। फिर उनके झगड़ों में उनकी पत्नियां भी कूद पड़ी। अब ये हालत ऐसा है कि वो व्यवसाय ही नहीं, चूल्हा भी अलग करना चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं। कोई भी हमें अपने साथ नहीं रखना चाहता है, वो हमारा भी बंटवारा चाहते हैं। उन दोनों ने तय कर लिया है कि मैं बड़े बेटे के साथ रहूंगा और मेरी पत्नी छोटे बेटे के साथ रहेगी। जिस औरत ने जीवन भर मेरा साथ दिया है, बुढ़ापे में मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं साहब? इसलिए मैं चाहता था कि वो सिक्के मुझे मिल जाए, और उन सिक्कों को रिश्वत के तौर पर अपने बेटों को देकर मैं उनसे कहता कि मुझे और मेरी पत्नी को अलग मत कर, हम दोनों को साथ रहना। ले जा रहा हूँ, उनके गहने भी मेरे साथ ही रहेंगे। वैसे भी माँ की तबीयत खराब रहती है, कहाँ से पैसे लाऊंगा इलाज के लिए मैं? फिर उनके गहने ही तो काम आएंगे भैया। नहीं, बड़ा बेटा मैं हूं। मां ने अपने जेवर मेरी पत्नी को देने का वादा किया था, इसीलिए गहने मेरी पत्नी के हैं। लेकिन भैया, भगवान के लिए बंद करो लड़ाई, बंद करो। तो ये हैं आपके बेटे? हाँ सर। मैं आप लोगों से सुनिए, अगर आप ये सोचकर आए हैं कि आप हमारा फैसला बदलवा देंगे तो आप भ्रम में हैं साईं। तुम्हारे फैसले को बदलने वाला मैं कौन होता हूं? मैं तो बस ये चाहता हूं कि अपने अपने रास्ते अलग करने से पहले हम सब एक साथ बैठकर द्वारका माई में भोजन करें, और उसी के लिए तुम लोगों को आमंत्रित करने आया हूं। तुम्हारे माता पिता को भी अच्छा लगेगा तुम सबके साथ। तुम्हारी मां ने तुम्हारी हर बात मानी। इस मां ने कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। इतना प्यार करने वाली मां के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। ठीक है, ठीक है। साईं, क्या आपको लगता है कि सब श्रद्धा, सबूरी, सब ठीक हो जाएगा?